प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। नवम कक्षा की पाठ्य पुस्तक से मुशी भाग प्रथम से मैं द्वितीय पाठ स्वर्ण काकय सोने का कोआ इसकी व्याख्या लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस पाठ को लिखा है श्री पद्म शास्त्री ने। श्री पद्म शास्त्री की पुस्तक है विश्व कथा शतकम, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की कहानियां हैं। और ये जो कहानी है स्वर्ण काकय सोने का कोआ बर्मा देश की कहानी है। चलिए सीधे सीधे हम जुड़ते हैं। बहुत आसान और बहुत प्रिय कहानी है ये मेरी। इसमें यह बताया गया है कि हम लोभ करते हैं तो क्या परिणाम होता है, और यदि लोभ नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या रहता है। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंचित् किसी ग्रामे गांव में एक निर्धन स्त्री महिला न्यवसत रहती थी। किसी प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। च जमा आसीत चासीत बनता है। च जमा आसीत चासीत बनता है, दीर्घ संधि है यहाँ पर। और उसकी एक बेटी विनम्र थी और मनोहर थी। उसकी एक बेटी थी जो विनम्र भी थी और मनोहर भी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने स्थाल्यां, जो थाली होती है ना, उसमें थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य का मतलब होता है रख कर, पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य के आतप में, जो सूर्य की धूप है, धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्य पक्षियों से, पंचमी बहुवचन, रक्ष रक्षा करो। किंचित कालाद नंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया। अगच्छत आया, आया भी कह सकते हैं, चला आया भी कह सकते हो आप। अगच्छत में गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो अब क्या कर रही है भाई, वो गुड़िया धूप में चावलों की रक्षा कर रही है और तभी एक विचित्र कौवा उसके पास आ जाता है। विचित्र कौवा आ गया तो क्या हुआ? नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। नैतादृश, न जमा एतादृश, नैतादृश। स्वर्ण पक्षों, सोने की पंखों वाला, रजत चंचु और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकह सोने का कोआ, तया उसने, पूर्वम पहले, दृष्ट देखा था। तया वैसे मतलब होता है उसके द्वारा पहले देखा गया था। ऐसा सोने की पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कोआ उसने पहले नहीं देखा था। तम उसको तंडुलान चावल खादंतम खाते हुए, खाद धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति एक वचन। हसंतम में भी हस धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति एक वचन। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका लड़की, रोदितु मारवधा रोने लग गई। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की रोने लग गई। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई, उसको मना करती हुई उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ।
मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया मेरी, माता माँ, अतीव अत्यधिक, निर्धना निर्धन, वर्तते है मेरी माँ बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच, सोने की पंखों वाले कोए ने प्रोवाच कहा। माँ शुच, माँ मतलब मत, शुच दुखी मत हो, दुखी मत हो। क्यों भाई? सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही पिप्पल वृक्ष मनु तव्या आगंतव्यम। सूर्य जमा उदयात, सूर्य के उदय होने से प्राग पहले, ग्रामाद बही गांव से बाहर, पिप्पल वृक्ष मनु पीपल के वृक्ष के, अनु मतलब पीछे, तव्या तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम आ जाना चाहिए, तुम आ जाना। ये कौवा कह रहा है उस लड़की को कि भाई तुम दुखी मत हो, सूर्य के उदय होने से पहले गांव से बाहर पीपल वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रसन्न हुई लड़की रात को निद्रामपि नींद को भी न लेभे नहीं ले पाई, यानी सो नहीं पाई, खुश थी बहुत। फिर क्या हुआ भाई? सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, तत्र जमा उपस्थिता, तत्रोपस्थिता गुण संधि है, तत्र जमा उपस्थिता। सूर्य के उदय होने से पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई, पीपल के वृक्ष के पास जा पहुँची। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, बहुत हैरान हो गई, संजाता हो गई। यत् की तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, कि वहाँ पर सोने का प्रासाद है, महल बना हुआ है। यदा काक शयित्वा प्रबुद्ध, जब कौवा शयित्वा उठकर, प्रबुद्ध जागृत हुआ, जागा, तदा तेन तो उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात, गवाक्ष होते हैं खिड़की, सोने की खिड़की से, गवाक्षात कथितम कहा। जब कौवा सोकर उठा, तदा तब तेन उसने सोने की खिड़की से कहा, हंहो बाले, अरे बालिका, अरे लड़की, तव मागता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम तवत कृते सोपान मवतारयामी, सोपानम जमा अवतारयामी, अहम मैं, तवत कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी सीढ़ियाँ उतारता हूँ। क्योंकि भाई पीपल के वृक्ष के ऊपर महल था ना, तो कैसे जाएगी? तो कहता है कि मैं सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, कहो, बोलो। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ तुम किस प्रकार की सीढ़ियाँ ग्रहण करोगी, सोने की सीढ़ियाँ, चांदी की या तांबे की? अब कन्या बहुत विनम्र थी, ज़्यादा लोभी नहीं थी। कन्या अवदत, उसने कहा, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, अहम के साथ अस्मि होता है, मैं निर्धन माता की, गरीब माँ की बेटी हूँ। अहम अध्यापक अस्मि, मैं अध्यापक हूँ। अहम विद्यार्थी अस्मि, मैं विद्यार्थी हूँ। अहम के साथ अस्मि आता है। उत्तम पुरुष एक वचन है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। ताम्र सोपानेनेव आगमिष्यामि, वो कहती है कि भाई मैं तो तांबे की जो सीढ़ी है उससे ही आ जाऊंगी, परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वह सोने की सीढ़ी से सोने के महल में पहुंची। देखो कहीं भी वो नहीं दिखा रही कि उसके मन में जरा सा भी लोभ है, इसी कारण से उसको बहुत चीज़ें मिल रही हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। चिरकालम भवने विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम अत्यधिक समय तक, बहुत लंबे समय तक, बहुत देर तक
भवने भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को, सजी हुई वस्तुओं को दृष्ट्वा विलोक्य देखकर, सा वह विस्मयम गता, भाई हैरान हो गई, पहले कुछ देखा नहीं था, अब इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं वहाँ पर सजी हुई हैं तो वो हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काका अवदत, वो थकी हुई, श्रांताम उसको थका हुआ देखकर, काका अवदत कोए ने कहा, पूर्वम लघुत प्रात राशः क्रियताम, लघु होता है छोटा सा, प्रातः होता है सुबह का, आशय होता है खाना यानी कि नाश्ता, पहले नाश्ता थोड़ा सा नाश्ता कर लो, वद बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा या रजत स्थाल्याम या चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में। तीन ऑप्शन दिए, तीन विकल्प दिए कि भाई सोने की थाली है मेरे पास, चांदी की थाली है, तांबे की थाली है, बताओ किस में भोजन करोगी। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कोए ने, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम भोजन परिवेशितम परोसा, उसको भोजन दिया, किसमें, सोने की थाली में। नहीं एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा मनोहर स्वादिष्ट खाना आज तक लड़की ने नहीं खाया था। काको अवदत, कोए ने कहा, क्या कहा, बालिके, हे लड़की, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् त्वम, कि तुम, यत् का मतलब होता है कि, बात खत्म नहीं हुई है, बीच में आता है वाक्य के, तुम सर्वदा अत्रेव, अत्र जमा एव, अत्र यहाँ, एव ही, यहीं पर, तिष्ठ रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो। परम लेकिन, तव माता तू एकाकिनी वर्तते, लेकिन भाई तुम्हारी माता अकेली है। अतः इसलिए त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा यह कहकर, इति जमा उक्त्वा, इति जमा उक्त्वा, इत्युक्त्वा यह कहकर, यण संधि है, इति जमा उक्त्वा यह कहकर, उक्त्वा शब्द बनेगा भाई कि वच धातु है और कत्वा प्रत्यय, उक्त्वा बनता है। इत्युक्त्वा काकः, यह कहकर कोवा, कक्ष अभ्यंतरात्, कक्ष होता है कमरा, अभ्यंतरात् कमरे के भीतर से, कमरे के अंदर से, तीसरे मंजूसा निस्सार्य, निस्सार्य निकाल कर, ताम उसको, प्रत्यवदत, प्रति जमा अवदत, प्रत्यवदत, उसको, यहाँ भी यण संधि है। यह कहकर कोवा कमरे के भीतर से, कमरे के अंदर से 3 संदूक, मंजूसा संदूक निकाल कर लाया और उसको बोला, क्या बोला भाई, 3 पेटियां निकाल कर उससे बोला, क्या कहा, बालिके, हे बालिका, हे लड़की। बालिका शब्द है, संबोधन में बालिके बनता है। यथेच्छम गृहाण मंजूषा मेकाम, यथा जमा इच्छाम, अपनी इच्छा के अनुसार, गुण संधि है, गृहाण ग्रहण कर लो, मंजूषा मेकाम, एक संदूक को ग्रहण कर लो, एक संदूक कोई भी ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, सबसे छोटी संदूक को, सबसे छोटे संदूक को या सबसे छोटी पेटी को प्रगृह्य ग्रहण करके, बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, मुझे और नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घटिता, घर आकर उसने क्या किया, पेटी खोली, संदूक को खोला,
तस्याम महारहाणी, महाजमा अर्हाणी, महारहाणी मतलब बहुमूल्य, हीरकाणी हीरे विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता, वह बहुत खुश हुई, वह प्रसन्न हो गई। और तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उस दिन से धनिक हो गई, यानी कि धनी बन गई, उस दिन से धनी हो गई, धन आ गया इतना सारा। उसने लोभ नहीं किया तो लोभ का फल उसको इतने सारे धन से मिला। अब क्या हुआ, एक और पक्ष है इस कहानी का, एक और पार्ट है, एक और हिस्सा है। वो क्या कहते हैं भाई, वो क्या कहते हैं कि तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक अन्य लुब्धा मतलब लोभी, वृद्धा न्यवसत लोभी बूढ़ी भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, भाई ईर्ष्या पूर्वक उसने सोने के कोए का रहस्य पता कर लिया। उसको पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे कोई कोआ है, वहाँ रहता है, और इस प्रकार से इसने सहायता की है। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, निक्षिप्य शब्द बनता है नी उपसर्ग है, शिप धातु है, लेप प्रत्यय। तया अपि सवसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य की धूप में यानी कि धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी बेटी रक्षा के लिए रक्षार्थम नियुक्त कर दी कि भी जा बेटी तू भी रक्षा कर, देखते हैं क्या होता है। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्ष्यन ताम अपि तत्रैवाकारयत, उसी प्रकार सोने की पंखों वाले कोए ने चावलों को खाते हुए उसको भी तत्र जमाए वहीं पर आकार्यत बुलाया, उसको वहीं पर बुला लिया। कहीं पर गांव से बाहर, कहाँ पर, गांव से बाहर पीपल वृक्ष के पीछे। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्स्यन्ति प्रावोचत, अब वो जो लड़की थी ना वो विनम्र नहीं थी। सुबह वहाँ पर जाकर वह कोए को बुरा भला निर्भर्त्स्यन्ति उसकी निंदा करती हुई, भर्त्सना करती हुई, प्रावोचत बोली, भो नीच काक, अरे नीच कोए, अहम आगता, मैं तो आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, तो मुझे क्या दे दो, चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कोआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बोलो। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ियों से ही, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम लेकिन स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपान मेव प्रायच्छत, सोने के कोए ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी, यानी कि तांबे की सीढ़ी ही उतारी और उससे वो ऊपर पहुंची। स्वर्ण काकस ताम भोजन मपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, सोने के कोए ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। उसने कहा होगा कि नहीं नहीं मैं तो सोने के उसमें खाऊंगी, ये करूंगी, ऐसे बुरा भला कहा होगा, लेकिन उसके मन में तो पाप था ना। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, लौटने के वक्त, प्रतिनिवृत्ति लौटने के समय स्वर्ण कोवे ने, सोने के कोवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक, 3 पेटियां उसके सामने, तत्पुरः उसके सामने, समुत्क्षिप्ता उसके सामने रख दी। क्या कहा, लोभाविष्टा सा वृहत्तमां मंजूषाम गृहीतवती, लोभ से आविष्ट होकर, लोभ में पड़ी हुई लोभी उसने सबसे बड़ी संदूक को ग्रहण किया। गृहमागत्य सा तर्षिता, यावद घर आकर वह प्रसन्न हुई। तर्षिता वैसे संतुष्ट बोलते हैं, उत्सुक भी बोल सकते हो आप। यावत जब उसने मंजूषाम उद्घाटयति, जब वह पेटी को उद्घाटयति खोलती है,
तावत तस्याम, तो उसमें भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है, तो उसमें उसने भीषण भयंकर काला सांप विलोकित है देखा। काला सांप देखा, उसको कुछ नहीं मिला, हीरे मोती कुछ नहीं मिले। क्यों भाई? लोभ का फल तो ऐसे ही होता है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को, लोभी लड़की को अपने लोभ का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत, उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। तो ये कहानी थी बेटा स्वर्ण काके, सोने का कुआं। बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक दो लड़कियों का वर्णन मुख्यतः किया गया है। एक लड़की विनम्र होती है, लोभी नहीं होती है, और उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो धनी हो जाती है। और दूसरी तरफ एक लड़की बहुत लोभी होती है, घमंडी होती है, और उसको कुछ भी नहीं मिलता। हमें इससे ये शिक्षा, संस्कृत की यही विशेषता है कि आपको जीवन की बातें सिखाती है। यदि आप अपने जीवन में लोभ नहीं करेंगे, लोभ से दूर रहेंगे और विनम्र रहेंगे, विनम्रता सबसे अनिवार्य है, तो आपको जीवन में कहीं भी कष्ट नहीं होगा, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हमें जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को, हिंदकृत चैनल को, जो हिंदी और संस्कृत का मेल है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी कहीं दूर सुदूर इलाकों में बैठे हैं वो भी संस्कृत को सीख सकें। और हाँ, आपको लगे कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।